राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप रेलवे को तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। दोस्तों चलते हैं आज हमारे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, किस सन में रोलर एक्ट पारित किया गया? दोस्तों आपको पता होगा रोलर एक्ट जो पारित किया गया था वो 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1919 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न, सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। दोस्तों जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं ये सारे वन लाइनर हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। यह तीसरा प्रश्न आपके सामने, ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ? दोस्तों ईवीएम जो हो है उसका सर्वप्रथम इस्तेमाल जो सन 2004 में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम का 2004 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। किस देश के संविधान के द्वारा राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया? दोस्तों आयरलैंड के संविधान के द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आयरलैंड के संविधान के द्वारा बनाए गए हैं। संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? तो दोस्तों संघीय जो कार्यपालिका होती है उसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? दोस्तों बताएं, आम चुनाव अर्थात प्रत्येक पहले जो आज़ादी के बाद जो सरकार बनी थी वो उसमें किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब आम चुनाव पहली बार हुआ था वो सन 1952 में भारत के लोकसभा का जो है आम चुनाव हुआ था। तो 1952 में आपको याद रखना है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। किस भाग में मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है? दोस्तों हमारे संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? दोस्तों गरीबी हटाओ को जो नारा दिया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। दिया दोस्तों इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था कि गरीबी को हटाओ, वे भारत से गरीबी को हटाना चाहती थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग जो सदस्य होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, चाहे वह कोई से भी राज्य के लोक सेवा आयोग हो। जिस राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करनी है तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती है। भारत में कब तक स्थायी संसद अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952 तक जो भारत में स्थायी संसद अस्तित्व में रही थी। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको पता होगा भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। विश्व में सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? दोस्तों विश्व में सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आप सभी पता होगा गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था। यह अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी उसका प्रारंभिक जो नाम है वो यारलुंग सांगपो जो इसका प्रारंभिक नाम था। भारत में पहला रेलवे मार्ग कहाँ पर शुरू हुआ? दोस्तों मुंबई से ठाणे के मध्य जो है 1853 9 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में जो पहला भारतीय रेल मार्ग बनाया गया था। सब प्रथम यहाँ पर रेल चलाई गई थी। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो रेल मार्ग ये चलाए गए थे वो रेल चलाई गई थी कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर थी? किस भारतीय राज्य में चेरियल पेंटिंग पाई जाती है? दोस्तों तेलंगाना जो है यहाँ पर चेरियल पेंटिंग पाई जाती है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई? सन 2014 में जो है नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है? आपको पता हो पृथ्वी की जो सतह है उसका 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। 71% भाग पर जो है जल पाया जाता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज आर्वेल का असली नाम क्या था? एरिक आर्थर ब्लेयर। अंग्रेजी साहित्य के जो प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल थे उनका असली नाम एरिक आर्थर वेयर था। दोस्तों ये वन लाइनर प्रश्न जो हम आपको करवा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको ऐसे ही ना समझें क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952 को जो भारतीय संसद का पहला सत्र हुआ था। दोस्तों इसमें हमने आपको संसद से संबंधित 3 प्रश्न भी हल करवा दिए। तीनों प्रश्नों में सन 1952 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो आपको 1952 को ध्यान रखना है। और भारतीय संसद में जो परिवर्तन 1952 में आए थे सभी परिवर्तनों को आपको याद रखना है कि 1952 में भारतीय संसद में किस तरह के परिवर्तन आए थे, क्या क्या हुआ था।
भारत का सबसे पुराना कार्यकारी उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना कार्यकारी उच्च न्यायालय माना जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना कार्यकारी उच्च न्यायालय है। किस भारतीय राज्य में सोनार बंदरगाह स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है सोनार बंदरगाह स्थित है। अशोक स्तंभ पर अंकित धर्मचक्र का कितने स्पोक होते हैं? दोस्तों ये प्रश्न रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया है कि अशोक स्तंभ जो होता है, आपने देखा होगा अशोक स्तंभ जो होता है उस पर अंकित धर्मचक्र जो होता है, अर्थात जो चक्र होता है, ये इसमें कितने स्पोक होते हैं? इसमें 24 स्पोक इसमें पाए जाते हैं। 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको ये प्रश्न मोस्ट लगाना है और आपको नोट्स में लिखना है ज़रूर। भारत के संविधान में राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? भारतीय संविधान में जो राज्यसभा का गठन किया गया था वो अनुच्छेद 80 के तहत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। किस भारतीय प्रधानमंत्री को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 153 से 167 के मध्य जो है राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख किया गया है। बताएं दोस्तों, ध्वज का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऊपरी रंग कौन सा है? दोस्तों हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका ऊपरी रंग जो है केसरिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने आपको वन लाइन जो प्रश्न करवाए हैं ये परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको करवाए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेके आऊँ, तो मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो हमसे जुड़े रहें, जिससे आपके लिए हम एसएससी रेलवे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आते रहें। और दोस्तों आप इस बार अपना रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। धन्यवाद। राम राम।